है? मम्मा यही कहीं होंगी, देख लेती हूँ। अलमारी में क्या कर रहे थे? स्पेशल है जिसके लिए तुम ये आपके औकात से बढ़कर है ना। क्या है कि ये नहीं हो कि आपके भाई इतना महंगा फर्नीचर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मेरे भाई ने बेडरूम खुद सेट कर लिया। मेरी तरफ पे तो गुस्सा आ रहा है। बोल दिया मैं करना होगा जब तक मैं चाहता हूँ। इस बात है ना, इन्हें काबू में रखो। इधर ये बगावत की रूप पोंपती है। शहर पर तुम इतना उछल कदम निकाला ना, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। महानूर ड्रामे के आने वाले एक साथ तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे कि अब आप लोग देखने जा रहे हैं कि आखिरकार महानूर जो कि बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुकी है इस दानिश से। दानिश ने तो अब उसको यूनिवर्सिटी जाना ही हाल करके रख दिया, क्योंकि दानिश को लगता है कि अब वो दौलतमंद बाप का बेटा है तो वो किसी पर भी अपनी इजारदारी कायम कर सकता है, किसी को किसी भी वक्त जलील कर सकता है, रुस्वा कर सकता है। लेकिन महानूर जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी ही मसाइब और मुश्किलात में गुजारी है, वो कभी भी अब उसको अपने सामने खड़े नहीं होने देगी, बल्कि अब उसके हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब देगी। यही जवाब देना तो अब दानिश को बहुत ही ज़्यादा ज़िद और अना में मुब्तला कर देगा, क्योंकि अब वो ज़िद में आ जाएगा, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि अब महानूर चलकर उसके बाप तक पहुंच गई और यहाँ तक कि उसकी माँ को भी इंसल्ट किया। ये सब चीज़ें तो उसके बर्दाश्त से बाहर हैं। अब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देखने को मिलेगा, लेकिन वो महानूर के साथ कुछ भी इतना गलत नहीं करेगा जितना गलत अब उसकी बहन करने वाली है, क्योंकि बहुत जल्द अब ये महविश जिसकी शादी टूटने के बाद वो इसका सारा ब्लेम अब इसी पर नूर पर लगा देगी और समझेगी कि ये सब कुछ नूर का किया धरा है और बहन ने उसे इस महानूर की खातिर छोड़ा है। लेकिन महविश जो कि गलत समझ रही है, महविश जिस लड़की को नुकसान पहुंचा रही है, महविश सोच भी नहीं सकती कि उसके साथ उसका खून का रिश्ता है। लेकिन फ़िलहाल तो ये राज कभी फाश नहीं होगा। फ़िलहाल तो वहाँ पर आसिया है जो कि अपने भाई के जुल्म जबर के सामने बेबस और मजबूर नज़र आ रही है, क्योंकि अब वो चाहता है कि किसी न किसी तरह महानूर को वापस बुलाया जाए और उसकी शादी सेठ अकरम के साथ करवा दी जाए। लेकिन आसिया ऐसा कभी नहीं होने देगी। वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी भी बिल्कुल उसी की तरह ज़िंदगी गुजारे। इसलिए अब वो अपनी बेटी के हक में हमेशा डटकर अपने भाई के सामने खड़ी ही रहेगी। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है और इस ड्रामे में किसकी एक्टिंग को लाइक कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार लाज़मी करें। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।